हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं स्टैक का एक क्लासिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये हमारा कंटिन्यूएशन है स्टैक के पैटर्न वाइज क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन ना तुमको क्या कहता है। ये क्वेश्चन तुमको ये कह रहा है कि ना तुमको एक एरे गिवन है और उस एरे के अंदर ना तुमको वैल्यूज गिवन है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ 2 1 5 6 2 3। अब मेरे को क्या करना है ना, लार्जेस्ट एरिया निकालना है इस हिस्टोग्राम के अंडर से। मतलब क्या है कि तुमको जो ये एरे गिवन है ना, ये एक बेसिकली हिस्टोग्राम गिवन है। मैं तुमको एक बार बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। इसकी वैल्यू है 2। एक 2 साइज की एक बिल्डिंग गिवन है, ऐसे समझो। 2 साइज की हमको एक बिल्डिंग गिवन है। फिर आगे चलते हैं तो ऐसे हमको 1 साइज की बिल्डिंग गिवन है। फिर आगे चलते हैं तो हमको क्या गिवन है, 5 साइज की बिल्डिंग गिवन है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, पर थोड़ा समझ जाना। 5 साइज की बिल्डिंग गिवन है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो हमें एक 6 साइज की बिल्डिंग गिवन है। फिर आगे चलते हैं तो हमें 2 साइज की बिल्डिंग गिवन है। फिर हमको लास्ट में गिवन है 3 साइज की बिल्डिंग, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम में से जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बन सकता होगा, हमें वो रेक्टेंगल रिटर्न करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 की जो हाइट है, उसकी हाइट कहाँ तक, मतलब बेसिकली इस हाइट का हमको रेक्टेंगल हम बना सकते हैं 1 हाइट का। अब जो 2 है मेरा 1 से बड़ा है, तो आई कैन गो हेयर। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। इसकी जो हाइट है वो 1 है और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी विड्थ जो है वो है 6। तो 1 साइज का जो एरिया का रेक्टेंगल है, जो ये वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया अभी, इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया मेरे पास आ गया 6। सेम विधम अगर हम देखें ना, तो हमको और बहुत सारे रेक्टेंगल इसके अंदर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, तो 5 साइज का कौन सा रेक्टेंगल बन सकता है, देखते हैं एक बार। ये रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे 1 आ गया। इसके वो एक्सीड कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। तो 5 साइज का, तो इसकी हाइट कितनी है हमारी, 5 है। और इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 2 है। हाइट हमारी 5 है। तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ गया, 5 × 2 10, 5 × 2 10 आ गया। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है कि यार इस हिस्टोग्राम का मैक्सिमम एरिया क्या बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 है, तो यही हमारा मैक्सिमम एरिया बनेगा, ठीक है। यही हमारा मैक्सिमम एरिया बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 10। तो ये तो हमारा क्वेश्चन कि हमको क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम चलते हैं कि ना इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बस सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टैक वाली जो सीरीज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, आपको मैंने बताया था कि ये मैं पैटर्न वाइज क्वेश्चन कर रहा हूं। स्टैक वाले क्वेश्चन की अगर आप प्लेलिस्ट जाके देखो तो आपको दिखेगा कि मैंने ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के ऊपर एक वीडियो बना और उसके ऊपर मैंने बताया है कि आप किसी भी एरे अगर आपको पास हो तो उनके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आप कैसे निकाल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही यूज होगा। वो कैसे यूज होगा मैं एक बार आपको दिखाता हूं। अगर आप लोगों को नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना आता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। मतलब कि आप ये बता सकते हो कि नेक्स्ट स्मॉल ऑन द राइट कहाँ पे है और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन लेफ्ट। अगर आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना आता है राइट या लेफ्ट कोई सा भी, तो आप नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी निकाल। तो अब हम देखते हैं कि ना इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कैसे लगे। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा वो ये होगा, हम ये देखेंगे कि जो सिंगल बार है ये कहाँ तक एक्सपैंड हो रही है, राइट में भी और लेफ्ट। ये जो बार है, लेट्स सपोज मैं अभी 5 की बात कर रहा हूं, तो ये अपने राइट में
सिर्फ और सिर्फ कहां तक जा सकती है, देखो ये 5 में यहां तक जा सकती है, बस 6 तक जा सकती है, 6 के बाद नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो 2 छोटा है, तो वो हमारा पूरा रेक्टेंगल कवर नहीं होगा। सेम विद अगर हम लेफ्ट साइड का देखें तो लेफ्ट साइड में ये सिर्फ 5 अपने तक ही रहेगा, ये 1 को नहीं, ये 1 को टच नहीं करेगा। तो मतलब क्या हो गया, जो 5 लेंथ की बार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 को ही कवर कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उससे, तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो 5 लेंथ की बार है उसका जो एंड है वो है 3 थर्ड इंडेक्स, और जो स्टार्टिंग है वो, अगर हमको ये पता चल जाए जो हर एक बार है उसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑन द राइट और स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑन द लेफ्ट, अगर हमको ये पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है इटसेल्फ, वो जो बार है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पे 5 के लिए आप लोगों को बताया, तो 5 की रेंज क्या है, जो 5 है वो एक्सपैंड कहां तक हो रहा है, राइट में, वो राइट में सिर्फ 3 तक जा रहा है, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो है उसका 4 राइट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है ऑन लेफ्ट वो क्या है मेरा 1 का इंडेक्स क्या है, तो 5 के लिए आया कि वो 1 और 4 के बीच में है स्प्रेड। तो मेरे को क्या काउंट करने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इनके बीच के अंदर है, 4th इंडेक्स और 1 इंडेक्स के बीच में। तो वो मैं कैसे, राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दो, फिर वापस से -1। इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि 2 इंडेक्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 और 1 है, तो 4 - 1 3, 3 - 2, तो 2 बार आएंगे। तो हम अगर हम इस क्वेश्चन के डायग्राम को देखें तो हमको क्या कि हमारे पास यहाँ पे 2 ही बार आ रहे हैं, इधर 1 और 4 के बीच में सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 बार आ रहे हैं। तो मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो मेरे कितने हैं, 2। एक बार की लेंथ कितनी है, 5, तो 5 × 2 10, तो 10 एरिया आ गया। इसी तरीके से मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट का, हर एक बार का, जो हर एक एलिमेंट मेरे को यहाँ गिवन है, उन सब का मैं देखूंगा कि वो कहाँ तक एक्सपैंड हो रहे हैं और उनका एरिया कितना निकल रहा है, और जिसका मैक्सिमम एरिया निकलेगा उसी को मैं रिटर्न करवा दूंगा। मैं मदद लूंगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। तो ये अप्रोच है जिस अप्रोच को हम फॉलो करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को हम लीड कोड पे सबमिट भी करेंगे। तो मैं आ गया हूं अपने लीड कोड के ऊपर, और मैंने क्या किया है ना, मैंने टाइम बचाने के लिए आप लोगों का मैंने यहाँ पे कोड पहले से ही कर दिया। लॉजिक हमारा बिल्कुल सेम है। तो हमको क्या गिवन था, लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है। हमको क्या गिवन है, हाइट्स गिवन है। वही सेम एग्जांपल मैंने लिया था 2 1 5 6 2 3। सबसे पहले मैंने किया है नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट और नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट। मैंने ये दोनों निकाले हैं। मैंने एक एरे मंगवाया है और मैंने बोला है कि भाई मेरे को ना स्मॉलर, मुझे राइट और लेफ्ट के दोनों स्मॉलर एलिमेंट्स जो है वो लाकर दे दो एरे के अंदर। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का कोड लिखा मेथड बनाकर, और नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट का कोड लिखा मेथड बनाकर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, इन दो मेथड्स की मदद से मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, ऑन राइट क्या है, और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, वो दोनों एरे मेरे पास भरकर वो इंफॉर्मेशन लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मंगवा लिया, नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट मंगवा लिया। फिर मैंने क्या किया, अपना सेम लॉजिक यहाँ पे कि भैया मेरे दोनों इंडेक्स, अब मेरे को इंडेक्स मिल गए हैं कि मेरा इस पर्टिकुलर जो मेरी बार है उसका राइट और लेफ्ट स्मॉलर क्या है। तो मैंने क्या नहीं किया, उस बिटवीन को -1 किया और फिर एरिया निकाला, और फिर ये बोला क्या ये मेरा जो एरिया है ये मेरे मैक्सिमम एरिया से ज्यादा है। मैंने यहाँ पे एक मैक्स एरिया बना, तो उसने बोला हाँ कि मैक्स एरिया से ज्यादा है, तो मैक्स एरिया को अपडेट कर दो आप और लास्ट में रिटर्न कर जाओ अपना मैक्सिमम। ये मैंने हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, आपको मैंने सोल्यूशन अप्रोच में भी बताया था। बेसिकली यहाँ पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोल्यूशन अप्रोच पे जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे मैंने 2 का निकाला है, पहले 1 का निकाला है, फिर 5 का निकाला है, और फिर ये चेक किया है कि किसका मैक्सिमम एरिया, और मैक्सिमम एरिया को मैंने यहाँ पे कोड अपग्रेड करा है। ठीक है, तो अब मैं इस सोल्यूशन को बेसिकली सबमिट करता हूँ, और पहले रन करता हूँ फिर सबमिट करूंगा। तो पहले मैंने रन, तो हमारे क्या है, दोनों टेस्ट केस जो हमको वहां पे डिफॉल्ट गिवन थे वो दोनों पास हो रहे हैं। 2 1 5 6 2 3 का आउट, मैंने यहां पे बताया था आपको कि इसका जो आउटपुट है इस वाले क्वेश्चन का वो 10 है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन को रन करा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार सबमिट भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे सबमिट भी क्लिक कर दिया, सबमिट पे। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा कोड यहाँ पे सबमिट हो रहा है लीड कोड के ऊपर। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर हम पैटर्न क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो मेरे इस सीरीज से साथ जुड़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपकी चीजें दिमाग में बैठ